नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है। त्रेता युग के उन पावन दिनों की बात है जब समुद्र के किनारे भगवान श्री राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ सीता माता की खोज में भटक रहे थे। तभी वीर वानर हनुमान को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया, माता सीता की खोज। समुद्र लांघकर हनुमान जी जब लंका के द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने देखा रावण की सोने से बनी नगरी, जिसकी रक्षा स्वयं राक्षसी करती है, और द्वार पर खड़ी थी लंकिनी, लंका की रक्षक। हनुमान जी ने अपने छोटे ब्राह्मण रूप में लंका में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु लंकिनी ने उन्हें रोका। उसने डांटते हुए कहा, कौन हो तुम? लंका में बिना अनुमति प्रवेश करना मृत्यु को बुलावा देना है। हनुमान जी कहते हैं, मैं एक सामान्य ब्राह्मण हूँ, लंका की शोभा देखने आया हूँ, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। परंतु लंकिनी को शक हुआ। उसने हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास किया। उसी क्षण हनुमान जी ने हल्के से एक घूंसा लंकिनी के ऊपर मारा। वह थर्रा उठी, गिर पड़ी और कांपती आवाज़ में बोली, प्रभु, मेरे अंत का समय आ गया है। वर्षों पहले ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई वानर मुझ पर प्रहार करेगा तभी रावण के विनाश का समय निकट होगा। आप वही हैं, जाइए, माता सीता आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। लंकिनी ने स्वयं हनुमान जी को प्रवेश की अनुमति दी। यह केवल प्रवेश नहीं था, यह राक्षसी अहंकार पर धर्म की पहली विजय थी। अब हनुमान जी लंका के भीतर पहुंच चुके थे। वह एक साधारण नगर नहीं था। चारों ओर सोने की दीवारें, राक्षसों का भयावह रूप और रावण की आतंकपूर्ण छाया। परंतु हनुमान जी निर्भीक थे। वे लंका की गलियों में अदृश्य रूप से घूमने लगे। रावण के दरबार की भव्यता, कुंभकर्ण की निद्रा, मेघनाथ की शक्ति और सबसे महत्वपूर्ण अशोक वाटिका जहाँ माता सीता बंदिनी थी। हनुमान जी ने सब कुछ देखा, परंतु उनका एक ही लक्ष्य था, माता सीता। इसी दौरान उन्होंने देखा राक्षसियों से घिरी एक पतली पर तेजस्विनी स्त्री सीता माँ अशोक वृक्ष के नीचे विलाप कर रही थी। हनुमान जी की आंखें भर आईं, लेकिन समय था धैर्य और विवेक का। उन्हें अब एक संकेत देना था कि वह रामदूत हैं और रघुनाथ जी स्वयं उन्हें शीघ्र ही मुक्त कराएंगे। परंतु उससे पहले उन्हें लंका का संपूर्ण निरीक्षण करना था। रावण की सेना, उसकी शक्ति, नगर की रचना, सब कुछ। लंका में हनुमान जी का प्रवेश कोई साधारण घटना नहीं थी। यह धर्म की एक अदृश्य सेना का पहला कदम था रावण के विनाश की ओर। और अब युद्ध की गाथा शुरू होने वाली थी। हनुमान जी न केवल सीता माता को आश्वस्त करेंगे, बल्कि पूरी लंका को अपने एक अकेले पराक्रम से हिला देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।